Hello everyone. So welcome to one more lecture and this is based upon momentum equation. Yeah. Okay. एक फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है और इस पे ऑलरेडी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करा चुका हूँ मोमेंटम इक्वेशन पे। तो आज एक हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट को सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाइए, तो आपको प्रैक्टिकली फील आएगा कि एग्जैक्टली किस तरह से चीज़ें वर्कआउट होती हैं। यदि आप थ्योरी पढ़ लेंगे समझ में भी आ जाएगा, तब भी आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी जितनी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे एक दिया है अ नोजल ऑफ डायमीटर 40 mm इज़ फिटेड टू अ पाइप ऑफ 60 mm डायमीटर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये पाइप है, ये पाइप का सेक्शन है और इसकी डायमीटर दिया है 60 mm। ठीक है, तो 60 mm इसकी डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक। और नोज़ल कितना है, ये नोज़ल की डायमीटर कितना दिया है आपका, ये इस तरह से नोज़ल्स होती है, नोज़ल की डायमीटर दिया है 40 mm। ठीक है, और इसमें दिया है फोर्स एक्सर्टेड बाई नोज़ल फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाई नोज़ल ऑन वाटर। तो यहाँ इसमें वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या फ्लो हो रहा है, वाटर। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि नोज़ल वाटर बेसिक ऑब्वियसली जब ये वाटर यहाँ से इस पर टकराएगा, स्ट्राइक करेगा, तो ये वाटर इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। किसके ऊपर, जो आपका नोज़ल है, नोज़ल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इन टर्न क्या होगा, ये वाटर इसके ऊपर प्रेशर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये जो नोज़ल है, नोज़ल क्या करेगी, वाटर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी एज अ रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड ऑफ मोशन से फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे वाटर इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो ये सरफेस है जो है ना, जो नोज़ल है, नोज़ल क्या करेगी, वाटर के ऊपर प्रेशर फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो आपको फोर्स एक्सर्ट निकालना है। तो ये न्यूटन्स के सेकंड लॉ या मोमेंटम इक्वेशन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये सारी चीज़ दी हुई है, प्लस आपको दिया हुआ है क्यू। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे इसमें दिया हुआ है आपको क्यू इक्वल्स 4.0 मीटर क्यूब पर मिनट। ये डिस्चार्ज दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो मीटर क्यूब पर मिनट को आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड में, क्योंकि जो डिस्चार्ज की ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 160 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो 0.066 आ गया, इक्वल्स आ गया 0.0667 लिख देता हूँ यहाँ पे, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ और चीज़ें दी हुई हैं। तो अब बेसिकली इसका यदि हम मोमेंटम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, तो मोमेंटम इक्वेशन कैसे बनेगा मैं वो लिख देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे यदि इस सेक्शन 1.1 पे बात करें तो एक प्रेशर फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा इस सरफेस के नॉर्मल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P1A1। ठीक है, और यहाँ पे भी प्रेशर फोर्स लग रहा होगा, लेकिन फोर्स का इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कुछ इस तरह से लग रहा होगा, इसका डायरेक्शन इसके नॉर्मल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -P2A2। ठीक है, ये हो गया। प्लस क्या होगा, हम किसका अब फोर्सेस कंसीडर कर रहे हैं कि वाटर के ऊपर वाटर कितना फोर्सेस एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, वाटर और नोजल इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही हुई, वो मान लेते हैं हम Fx फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, ये सारे नेट फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं, और ये नेट फोर्स किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, नेट फोर्स किसके बराबर होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम रेट ये क्या हो जाएगा, रो क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मास फ्लो वॉल्यूम फ्लो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मास फ्लो रेट आ जाएगा। अब मास फ्लो रेट में यदि आप इस वॉल्यूम वेलोसिटी चेंज से मल्टीप्लाई कर दें, भाई मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, m.v1, और यहाँ पे मोमेंटम होगा वो क्या होगा, m.v2। तो मैंने मैं इसको आप यहाँ पे लिखना भी चाहूँ तो इस तरह से लिख सकते हैं, m डॉट मास फ्लो रेट, तो जितना यहाँ पे होगा उतना ही मास फ्लो रेट यहाँ पे होगा, क्योंकि मास का क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। तो m बेसिकली ये क्या हो जाएगा, m.v2 माइनस m.v1। ठीक है, और मास फ्लो रेट की जगह क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज। ठीक है, अब आप देखो इसमें आपको P1 P2 नहीं दिया है,
ठीक है, P1 P2 नहीं दिया है, तो सबसे पहले आपको P1 P2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। रो दिया है क्योंकि वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 होती है। डिस्चार्ज दिया हुआ है, आपको V1 और V2 भी नहीं दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, है ना। ये सब क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आप समझिए। ये डिस्चार्ज है Q, और Q इक्वल्स क्या होता है, एरिया इंटू ए भी होता है। तो यहाँ पे Q इक्वल्स आ जाएगा A1 V1 इक्वल्स A2 V2। तो यहाँ से V1 इक्वल्स क्या आ जाएगा, Q अपॉन A1, ठीक है। तो V1 इक्वल्स हो जाएगा Q की वैल्यू 0.0667 और A1 ये डायमीटर तो सर्कुलर, तो सर्किल का एरिया π/4d²। लेकिन ये mm है, ये ध्यान रखना है। आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो भी यूनिट्स हैं उन सारी यूनिट को किस में चेंज कर दो, ऐसा यूनिट। तो mm है, तो इसको ऐसा यूनिट में किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में ऑब्वियसली। तो ये हो जाएगा 60 mm है, तो 60 mm को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, और 1000 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06 मीटर, है ना, का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो ये 0.066 यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, डिवाइडेड बाई शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई 4, ये इससे डिवाइड हो गया। अब इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 0.06 का स्क्वायर, 0.06 का स्क्वायर, तो ये आ गया 23.578। तो V1 इक्वल्स आ गया 23.578 ओके मीटर पर सेकेंड। ऐसे आप V2 निकालो तो V2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0.0667 अपॉन पाई अपॉन V2 आप निकालोगे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो हमने यहाँ पे सेक्शन 1 और 2 पे बर्नौली इक्वेशन इंप्लीमेंट कर दी है, ठीक है। सेक्शन 1 और 2 पे बर्नौली इक्वेशन इंप्लीमेंट कर दी, लगा दिया है, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल्स P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। चूँकि दोनों पॉइंट्स आप देखोगे 1 1 और 2 2 ये सेम सेंटर लाइन की सेम है, तो आपका Z1 इक्वल Z2 हो जाएगा, ठीक है। और P2 क्या है, बाहर एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम यहाँ पे भी गेज प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पे भी गेज प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं। तो ये वाटर नोजल से बाहर एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए P2 क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल्स क्या आ जाएगा, ये Z1 Z2 कैंसिल आउट, और ये P2 इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया V2 स्क्वायर अपॉन 2G। तो इसको इस वाले टर्म को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये P1 अपॉन रो जी इक्वल्स हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। अब V1 V2 की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो V2 की वैल्यू 53 है, तो 53 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 माइनस V1 के स्क्वायर की वैल्यू V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस द वैल्यू ऑफ V1 इज 23.578, तो इसका स्क्वायर हो गया अपॉन 2G 2 इंटू 9.81। तो P1 अपॉन रो जी की जगह आपने ये वैल्यू पुटअप कर दी, तो P1 अपॉन रो जी की जगह आ गए, इसको ये सब कैलकुलेशन किए, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे P1, तो इस P1 को जब आपने ये रो जी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रो क्या है, वाटर की डेंसिटी 1000, ऐसे ही आपने जी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जी की वैल्यू आ गई 9.81, तो P1 आ गया ये, ठीक है। अब ये वैल्यूज जो आ चुकी हैं, इन वैल्यूज़ को हम पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन f(x) कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो f(x) कैलकुलेट आप कर दें। तो यहाँ पे वैल्यूज़ में पुटअप कर देता हूँ। P1 की जो वैल्यू आई है वो है 11,30656.8, ठीक है, ये माइनस और इंटू A1, ठीक है। तो ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए क्या हो जाएगा π/4, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू एक इसके केस में 0.06, तो 0.06 का स्क्वायर, और P2 A2 ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। P2 वैल्यू 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, प्लस f(x) इक्वल, अब इसमें रो क्यू है, तो रो कितना 1000 इंटू क्यू कितना है, क्यू आपने अभी निकाला हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है क्यू की, तो क्यू आया 0.0667, तो 0.0667, और उसके बाद V2 माइनस V1, तो V2 की वैल्यू कितना है 53 माइनस V1 की वैल्यू आपका 23.578, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे।
तो ये है 1130656.8 11306.8 है ना, इंटू शिफ्ट π/4, ठीक है, इंटू 0.06 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई आपका 3196.856, ठीक है। प्लस fx इक्वल्स, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1000 इंटू 0.0667, ये आ गया, इंटू 53 माइनस ऑफ 23.570, तो ये आ गया 1962, तो 1962.98 ये आ गया। तो यहाँ से fx निकाल लूँगा आप, तो fx इक्वल्स आ जाएगा 1962 आ गया, ये वाला टर्म इधर चला जाएगा तो माइनस 3196.856, तो ये माइनस का आ रहा है, -1233 न्यूटन। तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चूँकि देखो आपने क्या है, जो राइट टू लेफ्ट है उसको क्या लिया है, सॉरी लेफ्ट टू राइट है उसको पॉजिटिव लिया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसको क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, और इधर से इस तरफ लग रहा है उसको नेगेटिव लिया है। तो इसका मतलब जो बैंड है या नोजल है वो वाटर के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो फोर्स किस डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन होगा, ये ऑब्वियसली भी है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।